हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें प्रोज़ और पोइट्री दोनों आते हैं, तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक लेसन है ए लेटर टू गॉड, 2 पोएम है, पोइट्री। तो जो हमारी फर्स्ट पोइट्री थी हमने ए लेटर टू गॉड पढ़ लिया था और जो फर्स्ट पोइट्री उसमें थी डस्ट ऑफ स्नो वो पढ़ लिया था। अब जो हमारी नेक्स्ट पोइट्री है वो है फायर एंड आइस। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस पोइट्री को, फायर एंड आइस। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। फायर एंड आइस यानी कि आग और बर्फ, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम में फायर एंड आइस जो पोएम है, इस पोएम में जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है, फायर एंड आइस से हमें समझ में आ रहा है कि दो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि इस पोएम में बताया क्या गया है। इसके पोइट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। Robert Frost. This poem is said to have been published with the title Favors in December 1920. Then it was published in 1923 in the volume New Hampshire. It gathers several of these, including Dust of Snow, Nothing Gold Can Stay, and one of them is Fire and Ice. यानी कि ये जो पोएम थी पब्लिश की गई दिसंबर 1920 में, तो उसके बाद ये फिर नए वॉल्यूम में 1923 में पब्लिश हुई। उसमें डस्ट ऑफ स्नो, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, और फिर उसमें एक ये भी पोएम थी फायर एंड आइस। तो इस पोएम की थीम क्या है, ये पोएम किस बारे में? पोएम इस बारे में कि जो वर्ल्ड है, विश्व है, इसका समापन जो होगा कैसे होगा, आग से या फिर बर्फ से। तो पोइट ये कह रहा है कि या तो ये दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी या फिर हिम से, यानी कि बर्फ से। तो यहाँ पे जो आग है, आग को माना गया है लालच, अवज्ञा, वासना, संघर्ष और रोष, और बर्फ क्रूरता है, कठोरता है, असंवेदनशीलता है, इसको दर्शाती है। तो आइए हम सीधे अपने पोएम पे आते हैं। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. आइए हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Some say the world will end in fire. Some say यानी कुछ लोग कहते हैं, some say कुछ कहते हैं, the world will end in fire. The world will end कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या दुनिया समाप्त हो जाएगी, विश्व समाप्त हो जाएगा, in fire आग से। कुछ लोग कहते हैं कि विश्व आग से समाप्त होगा, some say in ice, कुछ कहते हैं कि बर्फ से। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. From what I have tasted of desire. Desire मीन्स था इच्छा या कामना। Tasted मीन्स यहाँ पे चखना से नहीं है, tasted मीन्स यहाँ पे है अनुभव। From what I have tasted of desire यानी कि जो मेरा कामना के बारे में या इच्छा के बारे में जितना मेरा अनुभव है, I hold with those who favor fire. I hold with those यानी मैं उनसे सहमत हूँ, hold with मीन्स सहमत हूँ, who favor fire यानी मैं उनसे सहमत हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। यानी कि इस 4 लाइन का मीनिंग ये हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी।
लेकिन इच्छा के बारे में या कामना के बारे में जितना मेरा अनुभव है, मैं उनसे सहमत हूँ कि जो आग का पक्ष लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स है मरना या समाप्त होना। यदि इसे 2 बार समाप्त होना है, ट्वाइस मीन्स 2 बार, यदि इसे 2 बार समाप्त होना है, यानी किसे, विश्व को। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो और मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट यानी पर्याप्त नफरत, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन और कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन की विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, बर्फ भी यानी कि विश्व को समाप्त करने के लिए बर्फ भी महान है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त होगी। यानी कि एक बार तो कवि कह रहा है, जो पोएट है वो फायर को मान रहा है कि फायर जो है वो लालच के लिए और वासना के लिए है, और बर्फ जो है वो कठोरता और असंवेदनशीलता के लिए। तो दोनों में से किसी से भी ये विश्व समाप्त हो सकता है। तो हमारी इतनी बड़ी पोएम थी यहाँ पे ख़त्म हो गई, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश करिएगा। हु हैज़ कंपोज द पोएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, हाउ डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द पोएट्स ओपिनियन, हाउ इज़ आइज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो ये हमारी पोएम थी, जो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन मैंने कर दिया और एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब इसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।